फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। ये देखिए मीनू मोसी आ गई है बढ़िया सा इंटरव्यू लेके। वैसे आज हमारे इंटरव्यू में ना थोड़ा सा मजाक मस्ती कम होगा। काय सो आज जो आए हैं ना एकदम सीरियस मोड में रहे हैं। पूरे एस्पिरेंट में एकदम सीरियस मोड। संदीप भैया के नाम से ऐसे विख्यात भय हैं कि क्या बताएं। पहले तो स्वागत करेंगे संदीप भैया का सासगौर मीडिया में। सनी जी, स्वागत अरे, करते हैं। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरूरी नहीं और है अच्छा, हम सीरियस रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ ये बात तो है। देखिए जो दर्शक है ना वो तो सिर्फ आपका किरदार देखते हैं और उन्हें लगता है कि भैया जो आर्टिस्ट है वो रियल लाइफ में वैसे एकदम सीरियस मोड में रहते होंगे। लेकिन उन्हें क्या पता, वो तो मीनू मौसी से बातचीत होती है तब खुलकर आता है आर्टिस्ट। सही कही कि नहीं? बता, और क्या, खुल के जरा भैया और मौसी बातचीत करेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पहले तो ये बताइए, मतलब एस्पिरेंट के बाद से, मतलब एक कलाकार जिस चीज का भूखा रहता है, नाम फेम मतलब प्यार दर्शकों का, वो आपको एस्पिरेंट ने दिया है। भले ही आपने कितने भी किरदार निभाए हों, लेकिन एक संदीप भैया हैं, उनसे आपको प्यार बहुत मिला है। तो जानना चाहेंगे उसकी खुशी कितनी है? बिल्कुल, आपने जैसा बोला कि आ, खुशकिस्मती होती है एक आर्टिस्ट को उस तरीके की सराहना मिलना, प्यार मिलना। और उसी के भूखे होते हैं हम, बाकी सब तो चलता रहता है। तो ये मिला संदीप भैया के जरिए, और मैं बहुत खुशगुजार हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ। और ये प्यार को मैं चाहता हूँ इसे इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करूँ और बेहतर काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए संदीप भैया जो है एस्पिरेंट वन से लेकर टू एकदम अलग 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 रूप में नजर आए हैं, और टू में तो और भी ज्यादा फेमस हो गए। और सब मतलब कहा जाना एक आम इंसान आपसे जुड़ा है। तो जो टू का फीडबैक आपको मिला है उसके बारे में बताइए। क्या क्या लोगों ने आपको अपने विचार व्यक्त किए हैं आपके साथ सोशल मीडिया में? लोग कह रहे हैं कि संदीप भैया आप मतलब कमाल हो, हम आपके साथ खड़े हैं, आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। और प्यार से करिए चीजें, बहुत मोहब्बत है और इस तरीके का मतलब जैसा कि वो बोलते हैं ना कि एक एक तरफा मतलब वो जो प्यार होता है ना, वो एक्चुअली हम्म। बहुत बहुत प्योर होता है, वो बहुत इनोसेंट और बहुत रॉ प्यार मिलता है। और वो मतलब बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब संदीप भैया आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है, इतना मजा आ रहा है, और टू में और ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब अ, बहुत बढ़िया इस तरीके से आपने जो जो सिखाया, जो तैयारी की, आप उसी पे खड़े हैं। इस तरीके की चीजें तो अच्छा लगता है पढ़ के। और आप इंस्पायर कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दो चार लोग भी मोटिवेट हो जाए तो लाइफ सफल है, पर इतने सारे हो रहे हैं तो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बात है, बिल्कुल सही कही। लेकिन सनी एक बात कहेंगे। देखिए संदीप, जो संदीप भैया हैं, हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा एक संदीप भैया होता ही होता है। तो हम सनी से जानना चाहेंगे, सनी आपकी रियल लाइफ में ऐसा कोई सनी संदीप भैया है? मेरी लाइफ में बहुत सारे संदीप भैया हैं, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, इन सब, ये सारे मेरे संदीप भैया हैं। इनफैक्ट मेरी नीस है वो भी, तो मेरे जो लोग हैं आसपास, वही हैं मेरे लिए संदीप भैया। और वो मतलब पिलर की तरह खड़े हैं। खासतौर पे मेरी पत्नी है जो शिंजनी, वाइफ। तो हर हर राह पे, हर पॉइंट पे एकदम खड़े हैं आपके साथ। बिल्कुल। वो बहुत स्पेशल है। देखिए आपका ये जो किरदार है ना, सब लोग इससे और कनेक्ट कर पाए हैं कि ऐसे सबकी लाइफ में एक एक संदीप भैया वैसे हैं। अच्छा, बात करेंगे किरदार की। तो ये जो संदीप भैया हैं, इनसे सनी ने क्या क्या सीखा है? संदीप भैया से बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली। जो वही वाली बात है ना कि हम लड़ते रहते हैं कि हमें कहीं पहुंचना है, बस वही सुख है, वही सच्चाई है, वही सत्य है। लेकिन हम, क्या होता है ना, कहीं पहुंच तो जाते हैं, फिर जो अपने लोग होते हैं उन्हें भूल जाते हैं। तो आप अपने सुख बांटने के लिए आपके पास कोई होता नहीं है, आप पर गर्व करने वाला कोई होता नहीं है। ये वाली चीजें सीखा हूं मैं। माँ बाप, प्यार, दोस्त, इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सेक्रीफाइस करना इज नॉट वर्थ इट। तो ये सारी चीजें थ्योरेटिकली तो मैं मानता था, लेकिन संदीप भैया करने के बाद मैं उसे अमल भी करने लगा। मुझे लगा कि यही आपके लोग जो हैं, योर पीपल, जिनके साथ आप दिन मतलब दिन भर रहते हो, या आसपास जिनसे आप सराउंड करते हो अपने आप को, वो बहुत स्पेशल है। और उन्हें कभी भूलना नहीं, उन्हें हमेशा याद रखना। अ, उनकी अहमियत कोई समझा नहीं सकता आपको। और बिल्कुल वो कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और वो इतने अनकंडीशनल होते हैं ना, आपके जैसे दोस्त हो गए, आपके परिवार वाले हो गए,
ये लोग बहुत स्पेशल हैं। ये लोग इनके, हम लोग क्या सोचते हैं, अरे अपने ये तो भाई तो है अपना, अभी इसको ध्यान देते हैं। नहीं, पहले भाई को ध्यान दो भाई, वो ज्यादा जरूरी सही है। बात है। तो ये गलतियां हम जो लाइफ में करते हैं ना, वो मैं सीखा हूँ यहाँ पे कि भाई ये नहीं, जो अपने आसपास वाले लोग हैं वो हमेशा प्रायोरिटी पे ही रहने चाहिए। वो अलग बात है, ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ही वैसा हो, कभी कभार स्थितियां होती हैं, काम के लिए जाते हो, वो सारी चीजें जरूरी है, लेकिन प्रायोरिटी वो रहनी चाहिए। और अंत में ये सीखा हूँ मैं कि बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। लाइफ का असली पर्पस बिल्कुल है बैलेंस। बिल्कुल। और एक जैसा देखा जाए ना, संदीप भैया का जो सफर दिखाया गया है डे 1 से लेकर अब तक, वैसा लगता है, हमें लगता है हर इंसान का सफर होता है, कुछ ना कुछ सफर तो होता ही है। वैसे हम अगर आपसे जानना चाहें, देखिए पहले जो एक्सपीरियंस था उनमें दिखाया था कि भैया संदीप भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो मेहनत कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रही है। तो आपके इस करियर नामा में अब मतलब कब तक ये सफर, जो स्ट्रगल वाला सफर रहा है, सेम टू सेम संदीप जैसा, वो कब तक रहा है? देखिए जो मेरा मानना है, आप जिसको स्ट्रगल कह रहे हैं, वो मेरे लिए एक तरीके से एजुकेशन है, और वो हम्म। मुझे नहीं लगता कभी खत्म होती है। अब वो बात अलग है कि आप फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाते हो, सेकंड से थर्ड में जाते हो, तो वो सिर्फ लेवल बदले हैं, बाकी सीख आपकी चालू रहती है। अब आप उसे चाहे बिल्कुल स्ट्रगल कह रहे हैं, या आप उसे ग्रेजुएशन कह लें, या उसे आप एजुकेशन कह लें, तो ये पार्ट एंड पार्सल है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि मैं मतलब कि कुछ सीख जाऊंगा, क्योंकि आप आपका लाइफ, आप अपने आप को अपग्रेड करते जाते हो, अपग्रेड करते जाते हो, करते जाते हो, वही लाइफ है। और उसी जर्नी में आप अलग अलग किरदार प्ले कर रहे हो, अलग अलग लोगों का प्यार पा रहे हो, और उसी वही जो जर्नी है ना, उसी का बिल्कुल महत्व है। गंतव्य तक बिल्कुल पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। जब गंतव्य तो पहुंच गए तो पहुंच गए, लेकिन मजा जो जर्नी का है ना, वो है सच्चाई। अब उसमें सारी चीजें आएंगी, वो उसमें स्ट्रगल भी आएगी, खुशियां भी आएंगी, अप्स भी आएंगे, लोज भी आएंगे, पर पीस पे आपको यहीं रहना है। ये सत्य है, ये रहेगा। बस इसी में ये आप बात तो एकदम आप ऊपर कैसे आगे जाओगे बढ़। वो उस पर। सही बात है, मतलब ये तो 100 टके वाली बात बोली। लेकिन अब अगर संदीप भैया के किरदार और मतलब जो हाव भाव है उसके बारे में बात करें, सनी देखिए आप है मध्य प्रदेश के, लेकिन जो संदीप भैया है ना, उनका जो लैंग्वेज है, जो टोन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टोन है। तो वो टोन में सनी ने कितना वर्क किया, और कहीं क्लासेस ली, ट्यूशन लिया, या किसी से मतलब सीखा ये सब? बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है, काफी डिफरेंट है, क्योंकि वो, मैं बहुत हूँ एमपी का और वो है हरियाणा के। ठीक है, तो बहुत। इसके लिए प्रॉपर तैयारी की गई थी। मेरे एफटीआई से हूँ मैं, एक्टिंग सीखा हुआ। मेरे बैचमेट है जसवंत सिंह दलाल, तो वो हरियाणा के हैं, तो उनके साथ बैठ के मैंने तैयारी की, और उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से मुझे हेल्प किया सिखाने में। वहां से वो जर्नी शुरू हुई, यू नो हरियाणवी में वो करने की। और हमारी ये भी बातचीत हुई थी, ऑथेंटिक नहीं लगेगा, मैंने मेरे डायरेक्टर को भी बोला था, आपको प्लीज, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर ऑथेंटिक नहीं लगेगा तो अपन ट्राई करेंगे, मैं फुल ट्राई करूंगा। तो अप्पू ने बोला हाँ हाँ कोई टेंशन, उन्होंने मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया, बड़े प्यार मोहब्बत में उन्होंने बोला। और फिर क्योंकि इतनी इतने इमोशंस थे ना साथ में, कि अगर इमोशन मतलब लहजे के चक्कर में इमोशन चला जाए, और इमोशन के चक्कर में लहजा चले जाए, तो ये वही वाली बात है कि हर जगह बैलेंस चाहिए होता है। तो यहाँ भी बैलेंस बनाना बिल्कुल। था, तो वो आई होप इट वर्कड आउट डिसेंट इनफ फॉर अस, तो हेंस वी डिड इट आल्सो। देखिए हम बताएं सनी, आपने ना लहजा और इमोशंस दोनों साथ में लेकर चले हैं, और एकदम बैलेंस करके चले हैं, ये तो नजर आया है पूरे मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों में, है और अब ना? तो मीनू मौसी लेकिन ने बोल दिया था, हम बहुत खुश हो गए हैं इस बात से। हम तो छोड़िए, हमारे एजी ओजी भी आपके बड़े फैन हैं, ठीक है? अरे तो तो अच्छा, लो एक जी, और चीज सुनो जानना जी। चाहेंगे। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक माहौल में रहते हैं और कुछ दिनों बाद ना उसी अंदाज में बात करने लगते हैं, जैसे कि हम अब तो हम यही रह रहे हैं, लेकिन अगर बंबई में 4-5 दिन घूम लें, तो चार लोगों से ए इधर आओ जरा बेड़ू, मतलब वो लैंग्वेज हो जाती है। तो आप जब संदीप भैया बन गए, संदीप भैया हरियाणवी और सनी हिंदुजा हिंदी, तो इंदौरी। ऐसा हुआ है? हाँ, इंदौरी। घर में भी आने के बाद थोड़ा बहुत वो हरियाणवी टोन निकल गया हो बीवी के सामने या परिवार वालों के सामने? मतलब ऐसा कभी कभार निकल जाता है, पर बहुत ज्यादा नहीं होता है। पर जब आप कर रहे होते हो तब अमूमन थोड़ा निकलता है, क्योंकि आप उसी, आपके दिमाग में जहन में वही रहता है, तो कई बार निकल जाता है। आप जो लैंग्वेज में बात करते हो, कई बार वो उस तरीके की डेफिनेटली निकल जाता है, वो बहुत ही स्वाभाविक है, और हुआ है ऐसा।
और शुक्र है समझ गए देखिए थे साहब कि क्या बात कर रहा है। सही बात है। देखिए, संदीप भैया से सभी ने अपने आप को कनेक्ट किया है ना, जय कि मैंने आपकी बातें सुन ली, समझ ली। अच्छा, बात करें अगर हम संदीप भैया की, तो देखिए इसमें है ना उनका स्ट्रगल के साथ साथ इमोशंस भी बहुत हैं। वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल है, और सेकंड वाले में तो एकदम भर भर के दिखाया कि भैया लेबर के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। तो इमोशंस की बात करें सनी, आपके अंदर कितना इमोशंस है, और आप उस इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? कैसे? हमें लगता है संदीप भैया इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं वही सीख रहा हूँ, इमोशनल मैं भी हूँ, सेंसिटिव हूँ, पर समय के साथ सीख रहे हैं कैसे बैलेंस करनी है चीजों की, है ना। कब कितना रहना चाहिए, कब कितना रोकना चाहिए, कब कहाँ पर्दे पे निकालना चाहिए, कब कहाँ रोकना चाहिए, तो वो सीख रहे हैं, मैं सीख ही रहा हूँ अभी भी। ऐसा तो है नहीं कि मास्टर हो गया है, बट आई एम लर्निंग प्रोसेस। अरे चलिए बढ़िया। देखिए, इमोशनल इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं आज के जमाने में अगर आप इमोशनल हैं तो ओके आगे लोग है ना 4 अक्षरों का एक और वर्ड जोड़ देते हैं, हमें लगता है आप समझ गए होंगे। हाँ। तो ये बताइए, अभी मतलब रियल लाइफ में सनी के साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने वाकई आपका मतलब इमोशनल के साथ खेला हो और फूल बना के चले गए हो? पहले बहुत हुआ है, पर अभी नहीं होता है। अब पहले समझदार हो थोड़ा सा गए? समझ भी कम थी, और दुनिया भी कम देखी थी। अब थोड़ा सा जो है तजुर्बा सिखा देता है सब चीजें। पर साथ ही साथ तजुर्बे के साथ ये भी सीखा है कि वो जो इनोसेंस है ना, वो बरकरार रखने की कोशिश करूं मैं। वो मैं सोचता हूँ जितना हो पाएगा उतना बढ़िया है। मैं भी कई देखिए बार जब तक पहले थॉट में तो छूट भी जाता हूँ, पर फिर सेकंड अच्छा, थॉट में मेरे मेरे मुझे मेरे लोग ही बचा लेते हैं हर चीज में, तो मैं प्रोटेक्टेड अरे रहता हूँ। सही बात है, मतलब ऐसे लोगों का साथ होना भी बहुत जरूरी है। बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा साथ मिला हो जो बचा ले, वरना आजकल तो लोग बोलते हैं नैया लेके जा और डूब जा। सही कहे कि नहीं जी, कही? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। देखिए, एस्पिरेंट वन हो, वो भी एंड में है ना ऐसा एकदम चुटकी वाला सीन छोड़ कर गया कि लोग दो की तैयारी करने लगे, जाने लगे कि भैया क्या होगा क्या होगा। अब दो में भी मतलब अंत का जो अभी तक का दिखाया, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल में खलबली मची हुई है कि भैया दो दोस्त हैं, दो दोस्तों के बीच में क्या होगा, प्यार मोहब्बत होगी, नफरत होगी, क्या होगा? तो जानना चाहेंगे ये दर्शकों का जो इंतजार है, कब तक ये इंतजार रहेगा, और कब न, टीम के साथ आप लोग आएंगे? देखिए, अब ये तो वक्त ही बताएगा। ये एक प्रोसेस है लिखाई का और सारी चीजों का, तो जो टीवीएफ है वो ही बता पाएंगे कब हो पाएगा। बाकी हम मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी चीजें हो रही हैं अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, पर सबका जवाब मिलेगा अगले सीजन में, अगर बनेगा तो तरीके से। और मुझे लगता है निराश नहीं होंगे लोग। देखिए होना भी नहीं चाहिए, कैसे? देखिए वो 2021 में आया था, 2023 लग गया आते आते। अब भैया 24 मतलब 25 तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, इतना इंतजार इंतजार तो ठीक ही है, कैसे इंतजार का फल मीठा भी होता है, क्यों? सही कही कि जी, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहने वाला हाँ। था। अच्छा सनी, अब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि मतलब आप कैसे हैं, क्या है, क्या पसंद है, कभी बचपन की कुछ ऐसी यादें जो सीन के दौरान आपने याद की हो, शूटिंग के दौरान, कि अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ था स्कूल टाइम में। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप कनेक्ट कर पाए? देखिए, बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैं भी आईआईटी का एस्पिरेंट था। अच्छा। ठीक है, तो आईआईटी की तैयारी के लिए खूब पापड़ बेले हैं मैंने। इनफैक्ट मैं मैंने हेड प्रिफेक्ट बनता बनाते ना स्कूल में, हम्म। 12th में, हम्म। वो छोड़ दिया था। फुटबॉल में मुझे वाइस कैप्टन बना रहे थे, वो छोड़ दिया था। एथलेटिक्स कैप्टन बना रहे थे, वो छोड़ दिया था, और मैं डे बोर्डर बन गया था, क्योंकि मुझे था कि भाई आईआईटी, तो पता था मुझे एक्टिंग में जाना है, पर पता नहीं क्यों भूत सवार था कि आईआईटी करके इंजीनियर बनना है और फिर एक्टिंग में जाऊंगा। ये पता नहीं क्यों था, इसका कोई कोई वो नहीं है इसका रीजन या आंसर, पर था एक जुनून था। पर काफी कोशिश की, पर वो नहीं हो पाया, तो हमने फिर छोड़ दिया। उसमें फिर बहुत अटेम्प्ट्स नहीं की, लेकिन वो पूरा समय जो था वो वाला 11वीं 12वीं में ना, वो वही चलता था पूरा। 11वीं 12वीं और उसके एक साल बाद तक, तो वो किया कोशिश। फिर हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। इवेंचुअली बिट्स पिलानी से हमने इंजीनियरिंग की दुबई कैंपस। अच्छा, ये जो आपने ये जो बात बताई, देखिए संदीप भैया के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पहले वाले सीजन में बेचारे ने खूब अटेम्प्ट किया लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हो गए।
तो हमें लगता है कि वो सीन फिल्माते वक्त आपने अपना बचपना याद कर लिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम सारी चीजें अपने 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 पास से ही तो लाते हैं। कुछ चीजें फैब्रिकेट करते हैं, कुछ अपनी जगह को चेंज करके हरियाणा कर देते हैं, और कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस शायद जो हमने खुद लिव किए हो, या किसी को वो जीते हुए देखा हो, या हमने जिया हो, या किसी को जीते हुए देखा हो, इन्हीं चीजों से, और या इस तरीके के लोगों से मिले हो, यहीं से तो कहानियां बनती हैं और यहीं से एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। वही कोशिश करते हैं जितना सच से सच पिरोने की कोशिश करें। बिल्कुल सही कही आपने ये तो। और हमें लगता है कि किस्मत बोले कि वो क्या बोलते हैं आजकल, मैनिफेस्टेशन, उस समय आप जी भले ही ना कर पाए हो, भले ही वो किरदार निभा कर आप कोशिश कर रहे हैं कि भैया कामयाबी मिलेगी। सही कही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये तो है। बिल्कुल। देखिए, हम तो यही चाहेंगे आपकी कभी हार ना हो, और आप अपनी इसी तरह के किरदारों से अपने दर्शकों का दिल मोहते रहें। और उम्मीद करते हैं इसी तरह हम आपसे यूं ही मिलते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद।